Alright, class 10. Now we move on to the next lecture of chapter 7 Lifelines of National Economy. In lecture 3, we will talk about an important transportation, that is, pipeline transportation. Pipelines. Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India. तो pipeline transport जो है वो नए तरह का नेटवर्क है जो आप तक अब देखते थे वाटर सप्लाई में यूज़ किया जाता है, उससे अब डिफरेंट आइटम्स भी ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी पॉसिबल हुआ है. इन द पास्ट दीज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़. तो सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ को वाटर सप्लाई के लिए पहले इनका यूज़ किया जाता था. आज वही इनको कमर्शियल लेवल पर यूज़ किया जा रहा है, जिसमें आपके आयरन और टू पेट्रोलियम गैसेस प्रोडक्ट को सप्लाई किया जाता है. Now these are used for transporting crude oil, petroleum product, natural gas from oil and industrial gas field to refineries, fertilizer factories, big thermal power plants. Solid can also be transported through a pipelines when converted into slurry. और अगर आप solids को slurry में convert कर देंगे, थोड़ा liquid form में convert कर देंगे, तो आप solids को भी pipeline के through भेज सकते हैं. The far inland location of refinery like Barauni, Mathura, Panipat and gas-based fertilizer plant could be thought of only because of pipeline. तो आज हम देखते हैं कि पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पर रिफाइनरीज कौन कौन सी चलती है, मथुरा है, बरौनी है, पानीपत है. ये यहाँ से जो दिग्बोई से तेल आता है, कच्चा तेल, इसको ये यहाँ पर रिफाइन करती हैं तीनों रिफाइनरीज. तो इतनी दूर तक का जो कनेक्शन है ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ पाइपलाइन. अगर पाइपलाइन नहीं होता तो ये रिफाइनरीज यहाँ पे सेटअप नहीं की जा सकती थी. तो ये हो पाया है बिकॉज ऑफ पाइपलाइन. इनिशियल कॉस्ट ऑफ लाइंग पाइपलाइन इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल. तो शुरुआत में आपको ज़रूर ये महंगा पड़ता है, लेकिन एक बार पाइपलाइन शुरू हो जाने के बाद आप इसको बहुत ही कम खर्चे में रन कर सकते हैं. तो जैसे आपको पता है कि पाइपलाइन अगर आपने एक बार बिछा दिया तो फिर उसमें मेंटेनेंस का इतना खर्चा नहीं होता. बाकी ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, जैसे ट्रेन है या रोड ट्रांसपोर्ट है, उसमें आपको व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होगी, सड़कें बिछानी है, उसमें नुकसान है, डिले हो सकता है. तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो पाइपलाइंस में होने के चांसेस नहीं हैं. तो इसका मेंटेनेंस का अगर खर्चा कम है, अगर इसमें इतना शिपमेंट लॉसेस नहीं है, तो फिर ये आपको फ़ायदा पहुँचाता है. कोई भी डिले नहीं होता, लॉसेस होने के चांसेस कम रहते हैं. तो पाइपलाइंस इस वजह से बेस्ट माना जाता है. देयर आर 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन कंट्री. तो भारत में 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क यहाँ पे बताए गए हैं. सबसे पहला है ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद. It has branches from Barauni to Haldia via Rajband to Morigram and Guwahati to Siliguri. पहला नेटवर्क यहाँ पे बताया गया है असम टू कानपुर. तो असम का जो इलाका है दिग्बोई, यहाँ से ऑयल सप्लाई होता है यहाँ तक, जो कानपुर है ये. तो ये कानपुर जो है यहाँ तक इसको क्रूड ऑयल सप्लाई किया जाता है. ये यहाँ पे कानपुर है और ये यहाँ पे आपका दिग्बोई है, जिसकी ब्रांचेस हैं बरौनी उत्तर प्रदेश का, हल्दिया वेस्ट बंगाल का, यहाँ के बीच में. दूसरे नेटवर्क की बात की गई है सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब वाया वीरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत. It has branches to connect Koyali, Chaksu and other places. तो जो दूसरा आपका नेटवर्क है वो है सलाया इन गुजरात. तो ये आपका सलाया है यहाँ पर, सलाया टू जलंधर, ये है आपका जलंधर पंजाब में. यहाँ तक ये पानीपत से होता हुआ दिल्ली, अजमेर, अहमदाबाद, जामनगर, सलाया. तो ये कनेक्शन है यहाँ पर जो सेकंड नेटवर्क है, जिसकी ब्रांचेस है कोयली, वडोदरा गुजरात का, या चक्सू और अदर प्लेसेस में इसकी ब्रांचेस आती हैं. तीसरी पाइपलाइन है हजीरा गुजरात की, जो कनेक्ट करती है जगदीशपुर उत्तर प्रदेश के और विजयपुर मध्य प्रदेश के. इट हैज़ ब्रांचेस टू कोटा इन राजस्थान,
शाहजहांपुर, बबराला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। सो इसके बाद जो आती है वो है हजीरा। हजीरा से विजयपुर और विजयपुर से जगदीशपुर। HVJ पाइपलाइन इसको कहते हैं। HVJ पाइपलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन मानी जाती है। इस पाइपलाइन के थ्रू हम नेचुरल गैस सप्लाई करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो जगदीशपुर में है उसको। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो हमारा आउटपुट इतना अच्छा आता है जो फर्टिलाइज़र की वजह से ऐसा होता है, तो फर्टिलाइज़र के लिए नेचुरल गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी की जाती है। तो जिसमें ये जो है इम्पोर्टेंट है काफ़ी, 69 रिवर को क्रॉस करती है यहाँ से यहाँ तक। 69 रिवर, 300 रोड्स इसके रास्ते में आते हैं और डिफरेंट रेलवे क्रॉसिंग इसके रास्ते में आती है। इसकी लेंथ है 3474 किलोमीटर, 3474 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। आप सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन होगी ये। तो इसकी अब जो 1998 में एक ब्रांच सेटअप की गई है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो CNG आप देखते हो दिल्ली में, तो दिल्ली की ब्रांच जो है वो इसी को लेकर इस्टेब्लिश की गई है, जो दिल्ली को देखेगी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो HVJ इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है जिसमें आप याद रखेंगे कि इसके जो स्टेशन है वो हजीरा, मुरैना, विजयपुर, जगदीशपुर तक ये जाती है। 1986 में इसको बनना स्टार्ट किया गया था और 1987 में ये बन के तैयार कर दी गई थी। इसका ऑपरेटर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। So this is the pipeline transport. Next we will talk about waterway and airway transportation. Okay.